धरती पर चट्टानें हैं, लेकिन कभी-कभी प्रकृति कुछ दुर्लभ, विशिष्ट होती है कि उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती और वह सटीक परिस्थितियों में ही अस्तित्व में आ सकती है। ऐसी ही चट्टान ऑस्ट्रेलिया के दूर-दराज कोने में छुपी है, पृथ्वी पर नहीं पाई जाती। इसकी संरचना के लिए प्राचीन ज्वालामुखीय शक्तियों, अनूठी खनिज रसायन और अत्यंत कठोर भूवैज्ञानिक परिस्थितियों का आदर्श संगम था। ग्रह दोहराता है। यह सिर्फ एक चट्टान नहीं है, यह एक भूवैज्ञानिक पहचान है, पृथ्वी की सबसे असाधारण प्रक्रियाओं का एक अनोखा अवशेष। नुंडोराइट वही अद्भुत रचना है। यह दुर्लभ और वैज्ञानिक रूप से आकर्षक चट्टान केवल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी न्यू साउथ वेल्स के एक छोटे अलग-थलग क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी पूरी झांत उपस्थिति केवल एक ही चट्टान के बाहर निकलने तक सीमित है, जिसे भूवैज्ञानिक कॉयनबेरी बेल्ट कहते हैं, जिससे यह पृथ्वी के सबसे दुर्लभ भूवैज्ञानिक खजानों में से एक बन जाती है। अपनी दुर्लभता से कहीं आगे, नोंडोराइट जैसी चट्टानें पृथ्वी के दूरस्थ अतीत में झांकने की शक्तिशाली खिड़कियां हैं, जो यह समझने में अमूल्य जानकारी देती हैं कि महाद्वीप कैसे विकसित होते हैं और खनिज विशाल समय अवधियों में कैसे बनते हैं। नुंडोराइट के निर्माण की कहानी लगभग 1 अरब साल पीछे पृथ्वी के इतिहास में जाती है, जब ग्रह की सतह विशाल भूवैज्ञानिक और जैविक परिवर्तनों के कारण नया रूप ले रही थी। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि माउंट एरोस्मिथ ज्वालामुखीय क्षेत्र, जहां नोंडोराइट पाया जाता है, एक महाद्वीपीय दरार वातावरण में उत्पन्न हुआ था, जो आज के पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट के समान है। ऐसे क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह फैलती, टूटती और पतली हो जाती है, जिससे ग्रह के भीतर गहराई से पिघला पत्थर ऊपर आने के रास्ते बनते हैं। ये प्राचीन प्रक्रियाएं न केवल भूदृश्य को फिर से परिभाषित करती है, बल्कि नुंडोराइट जैसी असाधारण चट्टानों के बनने की नींव भी रखती है। यह अनोखी चट्टान नियोप्रोटेरोजोइक गिर्रा लाम्बोन रेंज तलछटी समूह के अनावृत हिस्से में पाई जाती है, जो एक भूवैज्ञानिक संरचना है और जिसकी आयु लगभग 1 अरब से 55 करोड़ वर्ष के बीच आंकी गई है। इन प्राचीन परतों के भीतर कराथुल संरचना की उथली समुद्री तलछटें, जो माउंट एरोस्मिथ अनुक्रम की ज्वालामुखीय चट्टानों के साथ मिली हैं। समुद्री और स्थलीय ज्वालामुखीय गतिविधियों ने चट्टानों के जटिल मिश्रण में योगदान दिया, जिसमें बेसाल्ट, ट्रैकाइट, रियोलाइट और गब्रो तथा साइनाइट जैसी उथली अंतःस्थापित चट्टानें शामिल हैं। यहाँ चट्टानों की अद्भुत विविधता सीधे तौर पर मैग्मा के विभिन्न चरणों में ठंडा होने और अधोस्थल के खनिजों के साथ उसकी क्रिया का परिणाम है, जिससे यह क्षेत्र एक विशिष्ट भूवैज्ञानिक पहचान से समृद्ध हो गया है। पहली नज़र में नुंडोराइट साधारण सी लग सकती है। इसकी मोटे दानेदार बनावट और फेल्ड्स्पार खनिज, जिनमें माइक्रोक्लाइन और एल्बाइट, इसे ग्रेनाइट जैसा दिखाते हैं। हालांकि इसकी साधारण उपस्थिति के नीचे एक भूवैज्ञानिक विसंगति छुपी हुई है। ग्रेनाइट के विपरीत, जो सिलिका समृद्ध मैग्मा के धीरे धीरे क्रिस्टलीकरण से बनता है, नुंडोराइट को एक पेराल्क्लाइन चट्टान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सिलिका अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन इसमें एल्यूमिनियम और दुर्लभ धातुओं असामान्य रूप से अधिक होती है। नुंडोराइट को असाधारण बनाने वाली बात यह है कि इसमें जिरकोनियम, नियोबियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे दुर्लभ और मूल्यवान तत्वों की प्रचुरता होती है, जो आमतौर पर अन्य चट्टानों में केवल अल्प मात्रा में ही पाए जाते हैं। इन धातुओं का संकेंद्रण नुंडोराइट में तीव्र भूवैज्ञानिक प्रक्रिया से हुआ, जिसे अत्यधिक मैग्मेटिक फ्रैक्शनेशन के नाम से जाना जाता है। जब मैग्मा ठंडा ठोस बनता है, तो कुछ तत्व जो सामान्य खनिजों में आसानी से नहीं समा पाते, शेष पिघले हुए रह जाते हैं और अंततः असामान्य संरचना वाली चट्टानों क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। नुंडोराइट की खनिज संरचना इसे पारंपरिक चट्टानों जैसे ग्रेनाइट से और भी अलग बनाती है। जहां ग्रेनाइट आमतौर पर क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और माइका से बना होता है, वहीं नुंडोराइट में एजेरीन जैसे खनिज और एस्ट्रोफिलाइट तथा फग्यूसोनाइट जैसे दुर्लभ सहायक चरण पाए जाते हैं। ये खनिज उस अनूठी स्थिति को दर्शाते हैं जिसमें नुंडोराइट का निर्माण हुआ था,
एक प्राचीन रिफ्ट जोन के भीतर अत्यधिक विकसित मैग्माई प्रणालियों का उत्पाद, जहां असंगत तत्व असाधारण स्तर तक केंद्रित हो गए थे। जो पत्थर केवल एक साधारण टुकड़ा प्रतीत होता है, उसकी संरचना के भीतर कहीं अधिक जटिल कहानी छुपी हुई है। इसके मध्यम रंगों और खनिज कणों के बीच छुपे सूक्ष्म संकेत, जो उन प्राचीन भूवैज्ञानिक शक्तियों की ओर इशारा करते हैं जिन्होंने सैकड़ों मिलियन वर्ष पहले इस ग्रह का रूप बदल दिया था। उदाहरण के लिए, चट्टान में जड़े हरे कण एजरिन से बने हैं, जो एक खनिज है जो उस अनूठे उच्च दाब, उच्च तापमान वातावरण को दर्शाता है जिसमें यह चट्टान मूल रूप से बनी थी। इसके मध्यम बाहरी स्वरूप के नीचे छुपी है उग्र विवर्तनिक हलचलों, तीव्र ज्वालामुखीय गतिविधियों और दुर्लभ रासायनिक प्रक्रियाओं विरासत, जिन्होंने इसकी संरचना को समृद्ध किया। यह शांत गवाह के रूप में वातावरण की गवाही देता है जिसे भूवैज्ञानिक उथल पुथल ने चिह्नित किया था। नुंडोराइट की सटीक उत्पत्ति, जो इतनी दुर्लभ चट्टान है कि यह केवल न्यू साउथ वेल्स के उत्तर पश्चिमी पैक सैडल जिले के नुंडोरा स्टेशन पर ही पाई जाती है, दशकों से वैज्ञानिक बहस का विषय रही है। सालों में कई संभावित सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ शोधकर्ताओं का प्रस्ताव है कि नुंडोराइट एक अंतःस्थापित चट्टान के रूप में उत्पन्न हुई, जो पृथ्वी की सतह के गहरे नीचे तब बनी जब पिघला हुआ पदार्थ धीरे धीरे ठंडा होकर क्रिस्टलीकृत हो गया। कुछ अन्य लोगों का सुझाव है कि इसकी उत्पत्ति विस्फोटक थी, कि यह एक पायरोक्लास्टिक चट्टान है जो हिंसक ज्वालामुखीय विस्फोटों से उत्पन्न हुई, क्षेत्र को राख और मलबे से ढक दिया। एक और संभावना समुद्री तल मेटासोमेटिज्म है, जिसमें चट्टानों को प्राचीन महासागरों के नीचे खनिज समृद्ध तरल पदार्थों के संपर्क में आकर रासायनिक रूप से रूपांतरित किया गया। एक अतिरिक्त परिकल्पना फेनोटाइजेशन से जुड़ी है। क्षारीय मैग्मा ऐसे तरल पदार्थ छोड़ता है जो आसपास की चट्टानों में समा जाते हैं, उन्हें असामान्य व दुर्लभ तत्वों से समृद्ध कर देते हैं। अंत में कुछ भूवैज्ञानिकों का तर्क है कि न्यूनडेराइट की विशिष्ट रासायनिक संरचना अत्यधिक मैग्माई विकास के कारण उत्पन्न हो सकती है, जिसे क्रिस्टल फ्रैक्शनेशन द्वारा संचालित किया गया था। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज ठंडे होते मैग्मा से अलग हो जाते हैं, जिससे शेष मैग्मा में दुर्लभ और असंगत तत्वों की सांद्रता बढ़ जाती है। हालांकि ये सभी सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से संभव हैं, आगे के प्रमाण संभावनाओं को सबसे संभावित व्याख्या की ओर सीमित करते हैं। नुंडेराइट का निर्माण क्षेत्र के नाटकीय भूवैज्ञानिक अतीत से गहराई से जुड़ा हुआ है। माउंट एरोस्मिथ ज्वालामुखीय चट्टानों में पाए गए जिरकोन क्रिस्टलों की सटीक डेटिंग से उनकी आयु लगभग 58.5 करोड़ वर्ष निर्धारित की गई है। ये चट्टानें एक असफल महाद्वीपीय रिफ्ट जोन के अवशेष हैं, जो एक टेक्टोनिक घटना है प्राचीन महाद्वीप रोडिनिया के अंतिम विखंडन के दौरान आधे अरब वर्ष अधिक पहले घटित हुई थी। महाद्वीपीय रिफ्टिंग तब होती है जब विशाल बल पृथ्वी की सतह को खींचते और तोड़ते हैं, जिससे अक्सर घाटियों, ज्वालामुखीय गतिविधियों और नए महासागरीय बेसिनों का निर्माण होता है। लेकिन असफल रिफ्ट के मामले में यह प्रक्रिया रुक जाती है, जिससे सतह पतली और टूटी रह जाती है, फिर भी अखंड रहती है। मैग्मा ऊपर उठता है, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और तलछटी परतें बनती हैं, लेकिन अंततः महाद्वीप टूटा नहीं रहता। ग्रे रेंज समूह और माउंट एरोस्मिथ आर्क की अपेक्षाकृत युवा कैम्ब्रियन काल की चट्टानें व्यापक O9 जोन का हिस्सा हैं, जो भूवैज्ञानिक रूप से जटिल क्षेत्र है और बड़े कर्नमोना प्रांत के भीतर स्थित है। यह प्राचीन भूभाग उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैला हुआ है और अनगिनत युगों में जबरदस्त भूवैज्ञानिक परिवर्तन देख चुका है। इस क्षेत्र ने कई बार विकृति के चरणों को सहा है, जिसमें चट्टानों को बार बार रूपांतरण, मेटामॉर्फिज्म का सामना करना पड़ा, जहां तीव्र ताप और दबाव ने उनकी खनिज संरचनाओं को बदला। अपने शुरुआती चरणों में इस क्षेत्र ने निम्न स्तरीय रूपांतरण का अनुभव किया, जिससे बेनेटॉइट और पंपेलाइट जैसे विशिष्ट खनिज बने, जो अपेक्षाकृत हल्के तापमान और दबाव की स्थितियों में बने थे। इन रूपांतरणों के साथ साथ इस क्षेत्र के विवर्तनिक और ज्वालामुखीय इतिहास ने नुंडेराइट जैसी चट्टानों को पीछे छोड़ दिया है, जो
उन विशाल प्राचीन शक्तियों के मौन साक्षी हैं जो आज भी पृथ्वी को आकार दे रही हैं। लगभग 50 करोड़ वर्ष पहले ऑस्ट्रेलियाई भूदृश्य ने एक नाटकीय भूवैज्ञानिक परिवर्तन का अनुभव किया, जिसे डेलामेरियन ओरोजेनी कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण पर्वत निर्माण घटना थी जो शक्तिशाली विवर्तनिक शक्तियों द्वारा संचालित थी। इस अवधि के दौरान परतदार चट्टानों को तीव्रता से संकुचित किया गया, जिससे वे विशाल मोड़ों में मुड़ गईं और उनमें विशिष्ट स्लेट जैसी दरारें विकसित हो गईं, जिसके कारण वे पतली शीट जैसी परतों में टूट गईं। इस अत्यधिक दबाव केवल भूभाग को नहीं बदला, बल्कि ग्रे रेंज समूह के भीतर एक रिफ्ट प्रणाली के विकास को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुरू में इस क्षेत्र को फैल रहा था जब पृथ्वी की सतह हट रही थी, जिससे एक नए महासागरीय बेसिन का निर्माण हो रहा था। हालांकि जब प्राचीन पैलियो पैसिफिक महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे सबडक्ट होने लगी, तो टेक्टोनिक व्यवस्था अचानक बदल गई। इस प्रक्रिया ने अत्यधिक संपीड़नकारी बलों को जन्म दिया, जिससे रिफ्टिंग अचानक समाप्त हो गई। अगर ये टेक्टोनिक परिस्थितियां अलग तरह से घटित होती, तो अब जो ऑस्ट्रेलिया है उससे एक पूरी तरह से अलग भूभाग टूटकर प्राचीन समुद्रों में बहता हुआ किसी अन्य महाद्वीप से जा मिलता। इसके बजाय डेलामेरियन ओरोजेनी ने प्रभावी रूप से भूमि को फिर से जोड़ दिया, जिससे एक भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड पीछे रह गया कि यह महाद्वीप लगभग टूट गया था, लेकिन अंततः अखंड बना रहा। ऐसी घटनाएं पृथ्वी के टेक्टोनिक विकास की अस्थिर और अप्रत्याशित प्रकृति को उजागर करती हैं, जहां महाद्वीप अलग होते हैं और फिर से जुड़ जाते हैं। लगभग 43 से 42 करोड़ वर्ष पहले सिल्यूरियन काल के दौरान एक और महत्वपूर्ण पर्वत निर्माण चरण बेनैम्ब्रन ओरोजेनी ने इस क्षेत्र का रूप बदल दिया। हालांकि यह घटना छोटी थी, लेकिन इसने चट्टानों के कायांतरण को तीव्र कर दिया, जिससे वे ऊष्मा और दबाव के संपर्क में आईं। इसका प्रभाव विशेष रूप से नंदुरा, पैक्स सैडल और मिल पारिंका जैसे स्थानों में स्पष्ट था, जहां इस प्राचीन उथल-पुथल के भूवैज्ञानिक निशान आज भी देखे जा सकते हैं। विशेष रूप से ग्रे रेंज समूह की तलछटी चट्टानों में अनगिनत विकृति, मुड़ने, टूटने और पुनः स्फटीकरण के चक्रों के निशान हैं, जो एक गहरी और जटिल विवर्तनिक इतिहास को दर्शाते हैं। इन प्राचीन चट्टानों के बीच एक भूवैज्ञानिक दुर्लभता पाई जाती है, जिसे नंडराइट कहते हैं, एक खनिज चमत्कार जिसकी पुष्टि केवल एक झात स्थल पर हुई है। यह चट्टान आकार में मामूली है, लगभग 20 मीटर लंबी, 66 फीट, 4 मीटर चौड़ी, 13 फीट और अधिकतम 1.5 मीटर ऊंची, 5 फीट, और कर्नमोना प्रांत के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व भूवैज्ञानिक संरेखण का अनुसरण करती है। इस स्थान के अलावा नंडराइट के केवल बिखरे हुए टुकड़े ही पहचाने गए हैं, जो उत्तर पूर्व में लगभग 60 मीटर और दक्षिण पूर्व में 280 मीटर तक फैले हुए हैं। हालांकि ऐतिहासिक विवरणों में मुख्य स्थल से लगभग 3.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक संभावित दूसरी चट्टान का उल्लेख मिलता है, आधुनिक जांचों में उसे अब तक फिर से नहीं खोजा जा सका है। इसकी दुर्लभता को और बढ़ाते हुए इस क्षेत्र में ग्रे रेंज समूह की चट्टानें शायद ही कभी सतह पर दिखाई देती हैं, क्योंकि वे समतल पत्थरों से भरी जमीन के नीचे छिपी रहती हैं। स्वयं नंडराइट में निम्न स्तरीय रूपांतरण हुआ है, जिसे ग्रीनशिस्ट फेसिस के रूप में जाना जाता है, जो यह दर्शाता है कि इसका निर्माण मध्यम तापमान और दबाव की परिस्थितियों में हुआ था, संभवतः तब या उसके तुरंत बाद जब ग्रे रेंज समूह की तलछटी चट्टानें जमा हुई थीं। इसकी रासायनिक संरचना असाधारण है, जिसमें एल्यूमिना और पैराल्कलाइन तत्वों की प्रचुरता है। यह संयोजन प्रकृति में बहुत कम मिलता है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय इसकी जिर्कोनियम की अभूतपूर्व सांद्रता है, जो 1,50,000 भाग प्रति मिलियन से अधिक है। यह स्तर अधिकांश स्थलीय चट्टानों में लगभग कभी नहीं पाया जाता। नुंडोराइट अपनी जटिल खनिज संरचना के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें दुर्लभ सहायक खनिजों की एक श्रृंखला शामिल है, जैसे स्काइलाइट, मैंगनीज समृद्ध अभ्रक, सोडियम युक्त सिलिकेट्स, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, फ्लोरोकार्बोनेट्स और नियोबियम समृद्ध अवस्थाएं जैसे फ्यूसिनाइट और फेरोमाइट। ये विशिष्ट विशेषताएं इसकी भूवैज्ञानिक महत्ता को बढ़ाती है और इसे खनिज संग्राहकों के बीच एक बहुमूल्य नमूना बनाती है।
नूनडोराइट की उत्पत्ति पर किए गए वैज्ञानिक अनुसंधानों ने तलछटी निर्माण और हाइड्रोथर्मल प्रक्रियाओं की संभावना को खारिज कर दिया है। इसके बजाय प्रमाण दृढ़ता से संकेत करते हैं कि इसकी उत्पत्ति आग्नेय गतिविधि से हुई थी, अर्थात ठोस हुई मैग्मा जो बाद में व्यापक रूप से रूपांतरित हुई। भू रासायनिक संबंध माउंट एरोस्मिथ ज्वालामुखीय समूह से जुड़ाव कर देते हैं। हालांकि यह निर्धारित करना कि यह मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे ठंडा हुआ था, प्लूटोनिक, या सतह पर विस्फोटित होकर ठोस हुआ, ज्वालामुखीय, रूपांतरणीय प्रभावों के कारण जटिल हो गया है। नूनडोराइट में जियोलाइट्स की उच्च मात्रा एक महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती है। जियोलाइट्स बनते हैं जब ज्वालामुखीय कांच बहते तरल पदार्थों के संपर्क में आकर परिवर्तित, जो ज्वालामुखीय उत्पत्ति दर्शाता है। यह निष्कर्ष नूनडोराइट को उन चट्टानों के परिवार में रखता है गतिशील ज्वालामुखीय परिवेश में बनती है। फोनोलाइट एक दुर्लभ क्षारीय ज्वालामुखीय चट्टान जो कम सिलिका और सोडियम पोटेशियम की अधिकता से एक उपयोगी समानता प्रस्तुत करती है। इसका नाम ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है ध्वनि उत्पन्न करने वाला पत्थर। इसकी प्रवृत्ति को दर्शाता है कि जब इसे मारा जाता है तो इसकी सघन महीन दानेदार संरचना के कारण यह घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है। फोनोलाइट्स आमतौर पर महाद्वीपीय रिफ्ट जोन, मेंटल प्लूम्स और अन्य भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों से जुड़ी होती हैं, जहां असामान्य मैग्माई प्रक्रियाएं होती हैं। ये परिस्थितियां ऐसे मैग्मा की संरचना उत्पन्न करती हैं जो सबडक्शन जोन या मिड ओशन रिज की तुलना में काफी भिन्न होती हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी चट्टान नूनडोराइट की रासायनिक संरचना की नकल नहीं करती, दुनिया के कुछ चुनिंदा हिस्सों में मिलती जुलती संरचनाएं खोजी गई हैं। न्यूजीलैंड के डैनन ज्वालामुखी और अफ्रीकी महाद्वीपीय रिफ्ट जोन जैसे माउंट केन्या और माउंट कारो में उल्लेखनीय समानताएं पाई जाती हैं। ये वैश्विक तुलनाएं इस विचार को मजबूत करती हैं कि नूनडोराइट की अनूठी विशेषताएं टेक्टोनिक रिफ्टिंग से जुड़ी मैग्माई प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। माउंट एरोस्मिथ ज्वालामुखीय क्षेत्र, जो उसी भूवैज्ञानिक कालखंड में बना था, वहां प्राचीन ज्वालामुखीय चट्टानों की प्रचुरता है, जो इस बात का प्रमाण है कि नीचे स्थित मेंटल में असामान्य रूप से अधिक पिघलाव हुआ था। यह घटना उन सामान्य आवश्यकताओं से कहीं आगे है। फोनोलाइट्स निर्माण जरूरी है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली ज्वालामुखीय चट्टानों की विविधता क्रिस्टल फ्रैक्शनशन नामक प्रक्रिया से उत्पन्न हुई है। इस प्रक्रिया में खनिज क्रिस्टलीकृत मैग्मा से अलग हो जाते हैं, जिससे धीरे धीरे मैग्मा की संरचना बदल जाती है। नूनडोराइट संभवतः इस मैग्माई विकास की एक चरम परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। यह संभवतः क्रिस्टल फ्रैक्शनशन के चक्रों से विकसित हुआ होगा, जिसकी शुरुआत मैग्नीशियम और लौह समृद्ध मैफिक मैग्मा से हुई और सोडियम और पोटेशियम समृद्ध क्षारीय मेल्ट तक पहुंचा। दुर्लभ धातु युक्त चट्टानों से प्राप्त समस्थानिक संकेत और खनिज विज्ञान अध्ययन इस परिकल्पना का समर्थन करते हैं, जिससे नूनडोराइट मैग्माई गतिविधि से आकार लिया गया था। नूनडोराइट की असामान्य संरचना को मैग्मा विकास के सरलीकृत मॉडलों समझाया नहीं जा सकता। इसके बजाय इसका निर्माण जटिल भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, विशेष रूप से रिप्लेनिश मिक्स टैप क्रिस्टलाइज तंत्र से अधिक मेल खाता है। इस मॉडल में ताज़ा मैग्मा घुसपैठ करता है और अवशिष्ट मेल्ट मिश्रित होता है, जिससे दुर्लभ और भू रासायनिक रूप से असंगत तत्वों की सांद्रता बढ़ती है। वैज्ञानिक रूप से नूनडोराइट को उच्च एल्यूमिना फोनोलाइट का रूपांतरित व्युत्पन्न माना जाता है, जो एक विकसित मैग्मा उत्पाद है और मूल रूप से मैफिक क्षारीय समृद्ध स्रोत से उत्पन्न हुआ था। यह रूपांतरण संभवतः एक महाद्वीपीय रिफ्ट परिवेश में हुआ, जहां पृथ्वी की सतह तीव्र विस्तार और पतलापन झेल रही थी। इसका भूवैज्ञानिक आधार लगभग 890 से 830 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ, जो वह काल था जब उस क्षेत्र के नीचे मेंटल प्लूम का उद्भव हुआ, जो आगे चलकर गार्डनर लार्ज इग्नियस प्रांत बना। मेंटल से गर्म पदार्थ का ऊपर उठना लिथोस्फीयर को नया आकार देने का कारण बना, जिससे एडिलेड सुपर बेसिन का निर्माण प्रभावित हुआ और टेक्टोनिक गतिविधियों को दिशा मिली।
इन टेक्टोनोमैग्मेटिक घटनाओं ने कूननबरी बेल्ट के विकास की नींव रखी, जो वह भूवैज्ञानिक क्षेत्र है जहां अंततः नुंडोराइट की खोज हुई थी। हालांकि नुंडोराइट दुर्लभ है, इसका अस्तित्व समझने में महत्वपूर्ण जानकारी देता है कि खनिज जमाव कैसे बनते हैं। यह प्राचीन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला को दर्शाता है। खनिज समृद्ध मेंटल स्रोत का आंशिक पिघलना, बार बार मैग्मा का प्रवेश और चयनात्मक क्रिस्टल विभाजन। इन प्रक्रियाओं ने विकसित मैग्मा में महत्वपूर्ण धातुओं को संकेंद्रित किया, जो संकेत मिलता है कि कूननबरी बेल्ट बहुमूल्य खनिज संसाधनों से समृद्ध हो सकता है। नुंडोराइट केवल एक भूवैज्ञानिक जिज्ञासा से कहीं अधिक है। इसकी उपस्थिति उन गतिशील शक्तियों का प्रमाण है जिन्होंने लगभग 1 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की सतह को आकार दिया था, और यह आज भी वैज्ञानिकों और खनिजविदों को ग्रह के गहरे और जटिल इतिहास को समझने के लिए सुराग प्रदान करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो भूविज्ञान, पृथ्वी विज्ञान और हमारी दुनिया को आकार देने वाली अद्भुत शक्तियों की रोचक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप वीडियो मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।